जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ईवीएस में भी आता है और साथ ही साथ भूगोल के अंतर्गत भी आता है। भारत के नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। अगले 10 से 15 मिनट में इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं पिछले 10 सालों में, इन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। हमेशा की तरह कहता हूँ कि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उनकी व्याख्या के जो ऑप्शन होंगे उनकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन अपने आप में लाजवाब है और किसी न किसी रूप में जो है एक दूसरी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। निम्न में से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल अभ्यारण्य, हिमेश राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर अभ्यारण्य। देखिएगा, पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ और इसके बाद इन 4 प्रश्नों की व्याख्या करता हूँ। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमेश राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसकी लोकेशन पड़ जाती है लद्दाख में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमेश। और यहीं पे अगर आपसे पूछ देता कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताएंगे साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके अलावा अगर हम जिम कॉर्बेट की बात कर लें, तो जिम कॉर्बेट की लोकेशन कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापित, 1936 में स्थापित है और शुरुआत में इसे आप हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसके बीचों बीच रामगंगा नदी प्रवाहित होती है और इसी कारण जो है जिम कॉर्बेट को आप रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और टाइगर संरक्षण यानी बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। गिर अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित है और इसके बारे में कहा जाता है एशियाई शेरों की शरण स्थली है। मतलब पूरे भारतवर्ष में एशियाई शेर या बब्बर शेर जो है वह केवल गुजरात में ही मिलते हैं, गिर अभ्यारण्य में ही मिलते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिलते हैं। तो गिर से भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो उत्तर आपका हो जाएगा हिमेश राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में स्थित है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मणिपुर में, मिजोरम में, अंडमान निकोबार में या फिर मेघालय में। तो मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। मणिपुर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे और 99% लोग मणिपुर लगाने जा रहे हैं, जो कि उत्तर गलत होगा। भले ही मणिपुर इसका नाम है, लेकिन यह मणिपुर में नहीं पड़ता है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में इसकी लोकेशन है। इसका जो पूर्व नाम है, इसी नेशनल पार्क को जो है शुरू में आरंभ में माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो है इसका नाम मोदी जी के द्वारा चेंज कर दिया गया। जो शुरुआत में माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान था, इसका नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जो कि वर्तमान समय में अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ अभ्यारण्य का नाम दिया गया और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये आपका सुमेलित होगा। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में पड़ता है, यह भी आपका सुमेलित है। नंदा देवी वन्य विहार क्षेत्र ये उत्तराखंड में है और ये भी आपका सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ बेतला पक्षी विहार जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि बेतला पक्षी विहार यहाँ छत्तीसगढ़ दिखाया गया है, जबकि यह पक्षी विहार आपका झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राइनो अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? राइनो अभ्यारण्य किसे कहा गया है? गिर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, कांजीरंगा या फिर मानस। देखिएगा, राइनो अभ्यारण्य कह लीजिएगा या एक सींग वाला गैंडा अभ्यारण्य कह लीजिए, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। असम के जोरहट जिले में स्थित कांजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और इस गैंडे को अंग्रेजी में आप राइनो भी कहते हैं और यही कारण है कि इसे आप राइनो अभ्यारण्य भी कहते हैं।
नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ विभिन्न अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिए गए हैं जिस वर्ष वो पारित हुआ था। कौन सुमेलित है पूछा ये गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिल्कुल सुमेलित है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 यह भी आपका सुमेलित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 यह भी आपका सुमेलित है। अच्छा, कौन सुमेलित है पूछा गया है। 3 तो सुमेलित ही हो जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा हो कौन सुमेलित नहीं है ना, क्योंकि 3 ऑलरेडी आपको सुमेलित दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए 1986 में लाया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था और वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया था। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है 1982 दिया गया है, जबकि यह आया था कब, तो 1981 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। साइबेरियन पक्षी के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। बनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बेतला पक्षी विहार, घाना बर्ड सेंचुरी या फिर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। कौन साइबेरियन सारस की शरण स्थली है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, घाना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। इसी को केवलादेव पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न मैक्सिमम बार एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर करने के लिए इससे बेहतर विकल्प मुझे नहीं लगा। सिमलीपाल उड़ीसा में दे रहा है, जल्दापारा राजस्थान में दिया है, डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में, बांदीपुर कर्नाटक में। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आप याद रखिएगा, सिमलीपाल तो आपका पड़ता है उड़ीसा में, ये तो सुमेलित है। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है, ये भी आपका सुमेलित है। बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, ये भी आपको सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है, जल्दापारा वन्यजीव विहार क्षेत्र यहाँ राजस्थान दिखा रहा है, जबकि यह किस राज्य में है, तो इसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट, किसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जो है आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर यह क्वेश्चन नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है, जो 4 ऑप्शन है इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनना है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर होगा सी, एजी टांसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया। अगर मैं बात करूँ अर्नस्ट हैकल की, तो अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी पारिस्थितिकी के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नॉर्मन मायर्स हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किए थे और विलियम बुंगी ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, चारों से प्रश्न आपका बनता है। अर्नस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। नॉर्मन मायर्स ने उष्ण तप्त स्थल के लिए हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया और विलियम बुंगी ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की थी। प्रोजेक्ट टाइगर गलत आप करेंगे नहीं, कई बार मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है। ऑप्शन नंबर होगा सी, 1973 में जिम कॉर्बेट से इसकी स्टार्टिंग हुई थी बाघों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, क्योंकि यह जो है इनकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर आपका उत्तर यहाँ पे होगा, राइट। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपका है, एक तरफ जानवर का नाम दिया गया है और एक तरफ अभ्यारण्य जिसमें उनका संरक्षण किया जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एशियाई से सरिस्का अभ्यारण्य फेमस है, राइनो कान्हा अभ्यारण्य दे रहा है, हंगुल बांदीपुर दे रहा है। मुझे तो यहाँ पे कोई भी सुमेलित दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एशियाई शेर के लिए आपका गिर अभ्यारण्य पड़ता है जो कि गुजरात में, ना कि सरिस्का। राइनो यानी गैंडा अभ्यारण्य आपका कान्हा नहीं पड़ता है, बल्कि ये काजीरंगा होता है। हंगुल कहिए, बारासिंघा कहिए या स्टैग कहिएगा, ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में। दचिग्राम बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा, राइट। इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में दे रहा है, शिकारी देव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में दे रहा है, दचिग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में दे रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है सभी के सब सुमेलित हैं, सबकी लोकेशन सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, राइट।
पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में है? पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरला में। और यहाँ पे आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर बी, केरल में आपका पेरियार अभ्यारण्य। और केरल में दो और आप याद रखिएगा, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और परविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, दोनों आपके तीनों केरल में हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पिट्टी गुजलैंड दमन द्वीप दिखा रहा है, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार सुमेलित है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में यह भी सुमेलित है, इंद्रावती जो है मध्य प्रदेश में दिखा रहा है, और पिट्टी गुजलैंड जो है दमन द्वीप। यहाँ पे दो असुमेलित है। पिट्टी गुजलैंड जो आपका पड़ता है वह तो आपका पड़ जाता है लक्षद्वीप में, यहाँ दमन द्वीप की बताइए, तो ये सुमेलित नहीं होगा। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका जो पड़ता है वह आपका छत्तीसगढ़ में है, न कि मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न में दो उत्तर सुमेलित नहीं है, ए और डी। नेक्स्ट, अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ दिया गया है आपको जानवर का नाम और एक तरफ संबंधित अभ्यारण्य। ओलिवरिडे नाम कछुआ भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में मिलता है, बिल्कुल। सरिस्का अभ्यारण्य में भारतीय बाघ मिलते हैं, राजा जी में जंगली हाथी मिलते हैं। सब के सब यहाँ पे क्या है, सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब के सब क्या हो जाएंगे, सुमेलित। नेक्स्ट, साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, साउथ बटन आपका पड़ता है अंडमान निकोबार में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, इसको बता दीजिएगा। किस नेशनल पार्क को आप रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं? स्टार्टिंग मैंने इसके बारे में भी चर्चा कर दी है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, रामगंगा नदी इसके बीच में प्रवाहित होती है, अतः इसको वर्तमान में इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहला राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन आपकी पड़ जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से तीन याद रखिएगा, एक तो रोहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, एक पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाता है, और एक आपसे शिकारी देवी अभ्यारण्य आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार चंडीगढ़ में, बिल्कुल। सुराहताल पक्षी विहार बलिया उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो सब के सब यहाँ भी सुमेलित होंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ये रहा आज का प्रश्न, आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, यह उस अभ्यर्थी तक पहुँचना चाहिए जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।